गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास जावा क्या-क्या प्रोवाइड करता है, जावा कैसी लैंग्वेज है, जावा हमारे पास बाइनरी से किस तरह से। अब हमने कल ये तो समझ लिया था, आज की वीडियो में हम देखेंगे जावा तो हो गया, पर हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट या आउटपुट किस तरह से देते हैं। कल मैंने एक छोटा-सा कोड किया था system.out.println, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और अगर यूज़र से इनपुट लेना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज़र से इनपुट हम कैसे लेते हैं, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कैमरे को मैं यहाँ पे साइड में छोटा-सा कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना लिया दैट इज़ मेरे पास यहाँ पे पहले तो इसे थोड़ा-सा ज़ूम इन कर देते हैं, ये हो नहीं रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इतना ही है, तो इसके बाद मैंने एक इनपुट एंड आउटपुट क्लास नाम से बना दी है। कल मैंने आपको ये तो बता दिया था कि जो फ़ाइल का नाम होगा वही मेरे पास क्लास का नाम होगा। क्लास इज़ ब्लूप्रिंट, जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करेंगे और यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ये मेथड होता है मेन मेथड, जो मेरा पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट करता है। अब कोड एग्जीक्यूशन का तो हमें समझ आ गया, बट हमें इसको ही आउटपुट कैसे प्रिंट करना है। कल जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था। ये एस आउट एक शॉर्टकट होता है जिससे system.out.println आ जाता है, जो विजुअल स्टूडियो मुझे प्रोवाइड करता है। तो एस आउट लिया और एस आउट लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी हम ये एलन हटा देते हैं और system.out.print समझते हैं। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, यू आर इन सेकेंड क्लास फॉर जावा, सेकेंड क्लास फॉर जावा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने ही कर लिया और इसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन किया एस आउट और एस आउट के बाद यहाँ पे लिखा वेलकम है, वेलकम। आज होली है, रंगों का त्यौहार है, तो थोड़ा सा नॉइस हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो सबको हैप्पी होली, गुजिया एंजॉय करो, सेफली होली खेलो और मज़े से कलर लगाओ, ठीक है जी। अब यहाँ पे सेकंड करता हूँ, यू आर enjoying, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ गया, टुडे वी हैव होली फेस्टिवल इन इंडिया एंड थर्ड लाइन मैंने यहाँ पे लिखी एस आउट और यहाँ पे किया मैंने वी आर गोइंग टू enjoy as holy as my father is organizing। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि एक तरह से मैं कुछ ऐसे रैंडम डाल रहा हूँ, द इवेंट ऑन होली। इस तरह से मैंने 3 पॉइंटर डाल दिए और मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं अगर इसे रन करूँ, system.out.println बेसिकली इसे रन करता है। अगर आप इसे रन करोगे तो ये सारी की सारी लाइन एक ही लाइन में गया, यू आर इन सेकेंड क्लास ऑफ डाटा इन जावा, टुडे वी हैव होली फेस्टिवल एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय होली एज माई फादर इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट फॉर होली। बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गया। अब आप कहोगे तो अगली लाइन में नहीं कर सकते थे? हाँ, हम अगली लाइन में कर सकते थे। यहाँ पे मैंने क्या किया, /n। जैसे ही मैं यहाँ पे /n लगाऊंगा तो /n का काम सेम होता है कि आप इससे नेक्स्ट लाइन पे स्विच करवा सकते हो। जैसे आपने देखा यू आर इन, और अगर मैं यहाँ पे सेकेंड क्लास के बाद /n लगाता ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा नेक्स्ट लाइन पे इसे एग्जीक्यूट करवा देता। इसे मैंने जैसे ही रन किया ये मेरे पास यू आर इन सेकेंड क्लास फॉर जावा मेरे पास नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब अगर ये नहीं करना तो एक और तरीका होता है नेक्स्ट लाइन का, कि आप यहाँ पे डाल दो system.out.println। जो ln होता है वो ln डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में कर देता है। अगर अब आप इसे रन करते हो यहाँ पे मेरे पास टुडे वी हैव, ये सारे के सारे अलग लाइंस में आ गया। और उसके बाद मुझे क्या है, ये यहाँ पे मैंने कोई परसेंटेज लगाया हुआ है, परसेंटेज मुझे नेक्स्ट लाइन पे लगाना है। परसेंटेज आई थिंक इसका ही है एग्जीक्यूशन का, तो उसकी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट इसे अब मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तीनों के आगे ऐसे कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे
ये होली के बाद कोई परसेंट नहीं आया जो पहले बेसिकली आ रहा था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में करना है। अच्छा, एक और तरीका होता है प्रिंट करने का जो हमारा सी से रिजेंबल करता है, तो उसके अंदर जो क्या पॉइंटर है, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और ऊपर करने के बाद यहाँ पे कहाँ है मेरा पॉइंटर, सो यहाँ पे जाता हूँ, ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट फॉर होली। आई थिंक इसे नेक्स्ट लाइन में करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे इसे पहले तो एक वन लाइन में करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लाता हूँ और यहाँ पे है एस आउट। एस आउट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट एल एन की जगह प्रिंट एफ। अब आप कहोगे त्रिशु प्रिंट एफ तो हम जावा उसके अंदर सी में यूज़ करते थे, सो वैसे ही सी जैसा ही है फैमिलियर। सो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसने खुद ही दे दिया। सो आपको फॉर्मेट देना है जैसे मुझे वो देना है और यहाँ पे मैंने ए दे दिया। सो ए की वैल्यू अब आप कहोगे त्रिशु वेरिएबल तो लिया नहीं, सो मैं लेता हूँ इंट ए इज इक्वल टू कुछ नंबर दे दिया मैंने और बाय डिफ़ॉल्ट इसे सेव किया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे 42444 इस तरह से मेरे पास प्रिंट हो गया। सो ये भी मेथड है जिसके थ्रू आप प्रिंट करवा सकते हो, फॉर्मेट दो और वैल्यू प्रिंट करवाओ। सो वी हैव थ्री थिंग्स, प्रिंट, प्रिंट एल और प्रिंट एफ। इसके अलावा हमने अभी तक स्लैश एन की प्रॉपर्टी समझी कि स्लैश एन हमें क्या प्रॉपर्टी देता है, वो हमने समझी एंड ये था मेरे पास इनपुट लेने का। अब सीधी सी बात है कि यार सॉरी आउटपुट लेने का, आउटपुट प्रिंट करवाने का। अब आप कहोगे त्रिशु इनपुट का आप बहुत ऐसे बोल रहे हो, पर इनपुट कैसे लेंगे? सो इनपुट के लिए सबसे पहले तो मुझे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अब इंपोर्ट करवाने की क्या ज़रूरत है? अब मेरे पास सारे पैकेजेस तो जेडीके से आ नहीं रहे हैं। अगर मुझे कोई स्पेशल फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, मुझे वो जेडीके वाले फ़ोल्डर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूटिल क्लास को इंपोर्ट करवाता हूँ। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। जैसे ही मैंने ये इस तरह से करवाया तो सेव किया। सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार करते ही मेरे पास यहाँ पे ये डाटा इंपोर्ट हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे जो अब जो मेन क्लास है, अब मैं कहता हूँ एस आउट एंटर योर नेम यू वांट टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इस तरह से एंटर द नेम यू वांट टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन कर दिया। सो अब मुझे ये वाली चीज़ प्रिंट करवानी है, तो मतलब यूज़र से लेनी है कि जैसे मेरा नाम है त्रिशु सचदेवा, सो त्रिशु सचदेवा लेना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्कैनर क्लास को यूज़ करूँगा। जैसे स्कैनफ यूज़ होता है सी में, वैसे ही यहाँ पे स्कैनर क्लास है। सो इज इक्वल टू इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा न्यू लेके। न्यू कीवर्ड का हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे तब इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे न्यू स्कैनर, और स्कैनर करने के बाद यहाँ पे किया सिस्टम डॉट इन। सो जैसे आप सिस्टम डॉट इन करोगे, सो सिस्टम डॉट इन के साथ ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया एससी का। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ये ऑब्जेक्ट तो बन गया, मुझे ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है, मुझे तो इनपुट लेनी थी। आप कहोगे त्रिशु अभी तक आपने इनपुट ही नहीं ली, तो चलिए अब हम इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के लिए क्या करता हूँ मैं, इंट, यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मुझे क्या लेना है, नेम लेना है। तो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। सो वहाँ पहले नेक्स्ट लेते हैं और इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। नेक्स्ट किया, सो जैसे ही मैंने एस सी डॉट नेक्स्ट किया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मुझे वो वाली प्रॉपर्टी उठा कर देंगे और यहाँ पे एस आउट कर दिया। नेम ऑफ द यूज़र, नेम ऑफ द यूज़र दैट विल बी प्लेइंग होली विद फैमिली। थोड़ी होली वाइब्स आ रही हैं तभी बार बार होली निकल रहा है। विद द होली कॉमा, और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कर दिया नेम। सो इस तरह से मैंने नेम प्रिंट करवा दिया। सो आई होप कुछ गड़बड़ हुई है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम किया और आई थिंक प्लस नहीं है यहाँ पे, हाँ। सो अब मेरा ठीक है सिंटेक्स। मैं थोड़ा जावास्क्रिप्ट वाले सिंटेक्स में चला गया था। सो इसे अब रन करते हैं। जैसे ही आप इसे रन करोगे
सो रन करने के बाद आपके पास पहले तो वही आ गया सारे के सारा, फिर यूज़र कहेगा एंटर द नेम ऑफ द, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, त्रिशु स्पेस सचदेवा। सो जैसे ही मैंने इसे एंटर किया, सो आप कहोगे यार त्रिशु आया, सचदेवा कहाँ चला गया। सो जो नेक्स्ट है वो सिर्फ स्पेस से पहले वाला करता है। अगर मुझे पूरी की पूरी लाइन चाहिए होती है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यार त्रिशु सचदेवा था नेम, पर अकेला त्रिशु क्यों आया, सचदेवा क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने उसे नेक्स्ट पैरामीटर दिया था। अगर मुझे पूरा का पूरा त्रिशु स्पेस सचदेवा या पूरी स्ट्रिंग लेनी है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन देना पड़ता है। सो नेक्स्ट लाइन जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सेम देगी। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट मैं आप चैनल का नाम डालूंगा। सो यहाँ पे डालूंगा सेल्सफोर्स बाय सचदेवा। सो सेल्सफोर्स बाय सचदेवा दे दिया, और इसे जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, अब आप देखोगे सेल्सफोर्स बाय सचदेवा आ गया। थोड़ी स्पेस कम पड़ेगी तो थोड़ी सी स्पेस बढ़ा देते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं इनपुट पे, और यहाँ पे फैमिली के बाद यहाँ पे 3-4 स्पेसेस दे दी। 3-4 स्पेसेस के बाद जैसे ही मैंने इसे रन किया, रन करने के बाद यहाँ पे सेल्सफोर्स बाय सचदेवा फिर से देते हैं, बाय सचदेवा देते हैं, और तो एंटर किया। सो नेम ऑफ द यूज़र, सो यहाँ पे सेल्सफोर्स बाय सचदेवा आ गया। अब आप कहोगे त्रिशु ये तो ठीक है, अगर मुझे इंटीजर लेना होता तो इंटीजर लेने के लिए कुछ नहीं करना, जहाँ पे आपने स्ट्रिंग किया था, आई थिंक मैंने कुछ गलत क्लिक कर दिया। सो जहाँ पे स्ट्रिंग लिया था वहाँ पे ले लोगे इंट नेम, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन की जगह ले लोगे नेक्स्ट इंट। सो मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जोन सी भी प्रॉपर्टी है, जैसे नेक्स्ट इंट हो गया, नेक्स्ट डबल हो गया, नेक्स्ट फ्लोट हो गया, सो जो आप वैल्यू लेना चाहोगे वही आप इंट करवाओगे। आगे जब हम एरे भी करेंगे तो एरे में भी हम बेसिकली यूज़र से इनपुट लेंगे कि आपको कितनी रोज़ लेनी है, कितनी कॉलम्स लेनी है 2D एरे में, फिर हम स्पाइरल मैट्रिक्स को भी बड़ी मज़े से समझेंगे। सो हर चीज़ का कुछ इंपॉर्टेंस है। तो सो बाय डिफ़ॉल्ट अब मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ, कुछ नंबर डाला, सो यहाँ पे 4544 आ गया। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो बिंदास होकर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।